नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल में। आज मैंने आपके लिए एक ऐसी वीडियो तैयार की है जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, एकदम यूनिक और धमाकेदार। इसलिए वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पितृ पूजन में तोरई के पत्तों का महत्व एवं ब्राह्मण को भोजन परोसने का समग्र विधि विधान। पितृपूजन भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठान है। ये कर्म हमारे पूर्वज पितृजनों को तृप्ति प्रदान करने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल एवं सुखमय बनाने हेतु किया जाता है। हमारे धर्मग्रंथों में पितृपूजन को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इसे करने से पितृजनों का कल्याण होता है और उनका आशीर्वाद परिवार पर बना रहता है। इस अनुष्ठान में ब्राह्मण को आदरपूर्वक भोजन कराना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से तोरई के पत्तों का प्रयोग ब्राह्मण के बैठने तथा भोजन परोसने में एक पवित्र परंपरा के रूप में स्थापित है। साथ ही जूठा भोजन न देना अनिवार्य नियम माना गया है क्योंकि यह पवित्रता के सिद्धांत के विरुद्ध होता है। पितृपूजन हेतु तिथि चयन। पितृपूजन में प्रमुख तिथियां निम्नलिखित हैं। महालय अमावस्या, पितृपक्ष के सप्तमी से अमावस्या तक की अवधि। श्राद्ध तिथि। इन तिथियों का चयन करते समय पंडित से परामर्श करके पंचांग अनुसार शुभ मुहूर्त निर्धारित करें। पवित्र वातावरण में पूजा की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। पूजन स्थल को स्वच्छ करें। मिट्टी की चटाई अथवा साफ वस्त्र बिछाकर पूजा सामग्री व्यवस्थित रूप से रखें। तोरई के पत्तों का महत्व और चयन प्रक्रिया। तोरई के पत्तों का आध्यात्मिक महत्व। तोरई के पत्ते सात्विक होते हैं और इन्हें पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। ब्राह्मण के बैठने और भोजन परोसने हेतु तोरई के पत्ते श्रेष्ठ माने गए हैं। पितृपूजन में तोरई के पत्तों का प्रयोग विशेष रूप से इसलिए किया जाता है क्योंकि ये पवित्रता का वातावरण बनाए रखते हैं और मानसिक शुद्धि को भी सुनिश्चित करते हैं। तोरई के पत्तों पर ब्राह्मण को बैठाकर भोजन परोसने से पितृजनों की आशीर्वाद प्राप्ति सुनिश्चित होती है। पत्तों का चयन एवं तैयारी। ताजगी से भरपूर तोरई के पत्ते चुनें। पत्ते स्वस्थ, हरे और बिना किसी छेद या दोष के होने चाहिए। पत्तों को स्वच्छ जल से 3 बार अच्छी तरह धोएं। धोने के बाद इन्हें एक स्वच्छ स्थान पर सुखाएं। पत्तों को पूरी तरह सूखने के बाद पूजा स्थल पर सजाकर रखें। ध्यान रखें कि पत्ते जिन पर ब्राह्मण बैठेंगे वे पूर्ण रूप से स्वच्छ, समतल और बिना किसी चोट या दोष के हों। यदि तोरई के पत्ते उपलब्ध न हो तो ताड़पत्र या पंचपत्र का उपयोग भी उचित माना जाता है। पंचपत्र में 5 प्रकार के पत्तों का सम्मिश्रण होता है: आम, बेल, ताड़, वृक्ष और पलाश के पत्ते। परंतु तोरई के पत्ते का विशेष महत्व है। ब्राह्मण के लिए आदरपूर्ण आसन व्यवस्था। पूजन स्थल पर तोरई के पत्ते बिछाकर उसके ऊपर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। पत्तों पर ब्राह्मण को ध्यानपूर्वक बैठाएं। आसन पूर्व दिशा की ओर स्थित होना चाहिए। पूजन स्थल पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सुनिश्चित करें कि आसन पर बैठने के लिए पत्ते पर कोई अशुद्धि न हो। ब्राह्मण के बैठने से पूर्व हाथ और पैर स्वच्छ किए जाने चाहिए। ब्राह्मण को सम्मानपूर्वक आमंत्रित करें ताकि वे बिना किसी असुविधा के बैठ सकें। आदरभाव से बैठाना और उचित सम्मान देना पवित्रता का प्रतीक है। भोजन सामग्री का विस्तृत चयन। पितृपूजन में परोसे जाने वाला भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। निम्नलिखित सामग्री का विशेष चयन किया जाना चाहिए। आवश्यक सामग्री: खिचड़ी, ये शुद्ध, सुपाच्य और सात्विक भोजन मानी जाती है। अच्छी तरह से घी मिलाकर पकाएं। शुद्ध देशी घी। घी के माध्यम से पवित्रता और ऊर्जा का संचार होता है। पापड़, ताज़ा बना हुआ, पवित्रता के साथ परोसा जाए। मिठाई, हलवा, लड्डू या सुपारी, शुद्ध चीनी और देशी घी से बनी मिठाई। फल, केला, नारंगी, आम, सेवादी, ताजगी से भरपूर और बिना कीड़े या खराबी के। पवित्र जल, शुद्ध जल विशेष रूप से घड़े से लाकर दिया जाए। पंचामृत, दूध, घी, शहद, दही और गंगाजल का मिश्रण। ये पूर्वजों की तृप्ति हेतु अति आवश्यक माना जाता है। वर्जित वस्तुएं जो कभी भी परोसनी नहीं चाहिए: मांसाहारी पदार्थ, प्याज, लहसुन, तीखा मसाला, शराब या अन्य मादक पदार्थ। जूठा भोजन, अधपका या खराब भोजन, बासी चावल या अधमित फल, इन वस्तुओं से पूरी तरह बचना चाहिए क्योंकि इन्हें परोसने से न केवल ब्राह्मण असंतुष्ट होते हैं बल्कि पितृ देवता भी अशांत होते हैं और दोष उत्पन्न होता है। ब्राह्मण को भोजन परोसने की विधि विस्तृत प्रक्रिया। ब्राह्मण को आदरपूर्वक तोरई के पत्ते पर बैठाएं। हाथ जोड़कर नमस्कार करें और मन में पितृजनों की शांति और सुख की प्रार्थना करें। तोरई के पत्तों पर भोजन सजाएं। प्रत्येक व्यंजन को विशेष रूप से अलग अलग स्थान पर रखें। पहले फल और मिठाई परोसें, फिर मुख्य आहार खिचड़ी परोसें। प्रत्येक पदार्थ को श्रद्धापूर्वक परोसें। पवित्र जल भी साथ में परोसा जाए। भोजन देने के दौरान मन में शुद्ध भावना बनाए रखें। किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या लापरवाही न करें। ब्राह्मण के भोजन समाप्त होने के बाद तुलसी का पत्ता अर्पित करें। ब्राह्मण से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस विधि से ब्राह्मण को भोजन परोसने से न केवल पितृ देवता संतुष्ट होते हैं बल्कि पारिवारिक सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। जूठा भोजन न परोसने का महत्व। पवित्रता का नियम यह है कि ब्राह्मण को किसी भी दशा में जूठा भोजन नहीं दिया जाए। जूठा भोजन में वे पदार्थ आते हैं जो पहले किसी अन्य व्यक्ति ने खा लिए हों या अधपके हों। ऐसा भोजन परोसने से पितृ देवता असंतुष्ट होते हैं। इससे परिवार में रोग, कलह, मानसिक अशांति और दुर्भाग्य उत्पन्न हो सकते हैं।
धार्मिक शास्त्र स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ब्राह्मण को केवल शुद्ध, सात्विक, ताज़ा और पूरी तरह से पवित्र भोजन अर्पित किया जाना चाहिए। ब्राह्मण को जूठा भोजन परोसना पाप माना गया है और इससे बचना अनिवार्य है। पूजन के समापन और ब्राह्मण का सत्कार भोजन समाप्ति के पश्चात ब्राह्मण को पवित्र जल दें। चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। आवश्यकतानुसार दान स्वरूप वस्त्र, अन्न, धन आदि दें। पूरे अनुष्ठान के दौरान मन में पितृजनों के प्रति प्रेम, श्रद्धा और भक्ति भाव बनाए रखें। पूजा स्थल को पुनः स्वच्छ करें। स्वयं भी स्नान कर आत्मा की पवित्रता सुनिश्चित करें। सत्कारपूर्वक ब्राह्मण को विदा देने से पितृदेवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विशेष सावधानियां और सुझाव। पूजा स्थल पर पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखें। पूजा के समय शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करें। मन में केवल पितृजनों की सुख शांति की प्रार्थना रखें। अनावश्यक शोर शराबा, हास्य विलास से बचें। भोजन बनाने में पूरी निष्ठा एवं श्रद्धा का समावेश करें। ब्राह्मण को उचित सम्मान दें। पितृपूजन अनुष्ठान के दौरान सकारात्मक और शुद्ध विचार मन में रखें। पितृपूजन हमारे पूर्वज पितृजनों की तृप्ति और सुख शांति का माध्यम है। तोरई के पत्तों पर ब्राह्मण को बैठाकर शुद्ध और सात्विक भोजन परोसना पवित्र परंपरा का अविभाज्य अंग है। जूठा भोजन न परोसने, पवित्रता बनाए रखने, आदरपूर्वक सेवा करने से पितृदेवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपने आशीर्वाद से परिवार को सुखमय बनाते हैं। इस विधि का पालन करने से न केवल पितृजनों का आशीर्वाद मिलता है, बल्कि आत्मा की शुद्धि भी सुनिश्चित होती है। यही पवित्र परंपरा हमें हमारे पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा के साथ पालन करनी चाहिए।